आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर कथन कह रहा है कि यदि एक आवेश कण को लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा नियत रहती है। और कारण यहाँ पर क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का वेग परिवर्तित नहीं होता है। तो हमने क्या किया कि एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार है, ये अंदर की तरफ जो हमारा पृष्ठ है यहाँ पर उसके लंबवत यहाँ पर अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो कुछ इस प्रकार हमारा अंदर की तरफ होगा ये। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। हम इसको बी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक आवेशित कण है जो कि वी वेग से यहाँ पर आ रहा है। अब वी वेग से जब इसमें प्रवेश करता है तो इसमें क्या होता है कि एक बल कार्य करता है जिसको हम लोरेंज बल कहते हैं। लोरेंज बल। और वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है क्यू वी सदिश गुणनफल बी। इस प्रकार दिया जाता है, या कह सकते हैं कि क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है कि हमने वेग यहाँ पर ले लिया एक्स दिशा में और वाई दिशा हमारी ऊपर की तरफ है, जेड दिशा हमारी क्या है, बाहर की तरफ है। तो हमने माइनस जेड की तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र लिया है, ये माइनस जेड दिशा है हमारी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर अगर माइनस जेड है और ये हमारा वेग एक्स दिशा में है तो कुल मिला के हमारा कोण कितना आ जाएगा यहाँ पर थीटा। वो हो जाएगा वेग और सदिश के बीच का कोण, ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो हमारा क्यू वी बी यहाँ पर हो जाएगा लोरेंज बल। अब यहाँ पर हमारे पास लोरेंज बल आ चुका है। तो हमारी जो दिशा आएगी जो बल की वो किस प्रकार आएगी, वेग से और बी की तरफ अगर हम जाएंगे तो वेग हमारा इस तरफ है और बी की तरफ जाएंगे तो ये अगर हमने उंगलियों को मोड़ लिया तो वाई दिशा हमारी क्या बताएगी, यहाँ पर बल की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा बल लगेगा इस पर। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रवेश किया था वी वेग से, जब यहाँ पर प्रवेश वी वेग से किया था कुछ समय पश्चात क्या होगा कि यहाँ पर इस पर एक लंबवत बल कार्य कर रहा है जो कि हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, ये लंबवत बल हमारा लोरेंज बल जो कार्य कर रहा है हमने यहाँ पर लिखा है वो चुंबकीय बल होगा और वो इस प्रकार कार्य कर रहा होगा एक गतिशील आवेश पर। अब इसके कारण जब हमारे यहाँ पर बात करते हैं तो वेग की जो दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ये वेग की दिशा ये हमेशा लंबवत ही लगेगा, ये हमेशा लंबवत ही लग रहा होगा। तो मान लिया कि अगर केंद्र यहाँ पर है तो ये इस प्रकार लग रहा होगा हमारा बल। ठीक है, तो लंबवत ही लगेगा ये। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमारा वेग अगर v है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, केवल और केवल इसकी दिशा में परिवर्तन कर रहा है। वेग तो अभी भी v ही है लेकिन इसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया तो वेग में तो परिवर्तन हो गया है लेकिन ये वेग का जो परिणाम है, परिमाण है, वो परिवर्तित नहीं हुआ। जैसे कि 10 मीटर प्रति सेकंड से अगर आ रहा था ये, तो ये अभी भी 10 मीटर प्रति सेकंड ही है, यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन अब दिशा परिवर्तित हो चुकी है। और वो दिशा किसके कारण हुई है, ये यहाँ पर हमारा जो अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ है उसके कारण। ठीक है, तो एक तरह से अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर लोरेंज बल। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर कण की गतिज ऊर्जा कितनी है, ये है 1/2 mv²। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो हम लिख देते हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये कितनी है 1/2 mv²। अगर 1/2 mv² है तो m तो यहाँ पर देखो इसका कण का जो होगा आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वो ले लिया हमने m। वेग यहाँ पर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड x दिशा में, यहाँ पर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड और x और y दिशा में है, कहीं बीच में है यहाँ पर। लेकिन वेग का परिणाम यहाँ पर अगर हम रखें तो यहाँ पर भी अगर हमारा 10 रख रहे हैं तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 ही है, 10 मीटर प्रति सेकंड ही है वेग। तो एक तरह से गतिज ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, गतिज ऊर्जा अभी भी उतनी की उतनी है, तो ये तो हमेशा नियत ही रहेगा, चाहे बल लग रहा हो इस पर तब भी गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं हो रही क्योंकि परिणाम लिया जाता है, परिमाण लिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो परिमाण में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा नियत रहती है, ये तो सत्य हो गया हमारा कथन। कारण क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कण का वेग परिवर्तित नहीं होता है। तो देखो वेग परिवर्तित हो रहा है, वेग कैसे परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पर हमारा x दिशा में था पहले वेग, अब कौन सी दिशा में, ये एक्स वाई, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर हो सकता है y दिशा में भी हो जाए, तो वेग हमारा y दिशा में भी हो सकता है। तो वेग एक तरह से x दिशा में था, y दिशा में। वेग हम किस प्रकार देते हैं, दिशा और उसका परिमाण दोनों एक साथ देते हैं। तो वेग की परिमाण है, चलो परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 10 मीटर प्रति सेकंड ही है,
लेकिन इसकी दिशा परिवर्तित हो चुकी है। तो एक तरह से वेग परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। तो पहले हमारा x दिशा में था, अब y दिशा में हो गया। तो कारण हमारा यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि कथन तो सत्य है, कारण असत्य है। तो सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।